Hello guys, this is Gurinder. Welcome back to my channel English Learning Adventure. आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आज हम करेंगे क्लॉजेस एंड इट्स काइंड। ये क्लॉजेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम अब इन्हें यूज़ करके अपने इंग्लिश राइटिंग को और इंग्लिश कन्वर्सेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लॉजेस को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसकी एक पूरी सेंस निकलती है, पूरा मीनिंग होता है उसका, और उसके पीछे हम फुल स्टॉप लगा देते हैं और उसमें सब्जेक्ट होगा और उसका अपना एक प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट हमारा होता है किसी का नेम, किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है, या ही शी इट वी यू दे, ये सभी सब्जेक्ट में आते हैं। ये वाक्य में काम करते हैं या इनके बारे में वाक्य में इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्रेडिकेट हमारा होता है जिसमें वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट होता है। सेंटेंस में कई बार ऑब्जेक्ट नहीं भी होता। अगर आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की वीडियो देखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हो क्योंकि वो वीडियो इस क्लॉजेस से और सेंटेंस से रिलेटेड है। तो अब हम देखते हैं क्लॉज क्या होती है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देखिए सेंटेंस में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट था और क्लॉज में भी सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट है, लेकिन एक क्लॉज को हम एक सिंपल सेंटेंस नहीं मान सकते क्योंकि सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी। लेकिन क्लॉजेस वहाँ पे आती हैं जो जहाँ पे एक बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसमें दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हों, दो या दो से ज़्यादा हमारी वर्ब होती हैं या प्रेडिकेट होता है, वे किसी कंजंक्शन से मिलके बने होते हैं। तब हम सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को क्लॉजेस में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल के जरिए से हम समझ लेते हैं। पहले हम दो सिंपल सेंटेंस लेंगे जो कि अलग अलग हैं। रिया लव्स मैथमेटिक्स, सीमा हेट्स इट। देखिए ये दोनों अलग हैं, दोनों का कंप्लीट मीनिंग लिख रहा है, लेकिन जब हम इन्हें दोनों को एक कंजंक्शन के ज़रिए जोड़कर एक बना देंगे तो ये क्लॉजेस में डिवाइड हो जाएगा। जैसे रिया लव्स मैथमेटिक्स बट सीमा हेट्स इट। अब देखिए रिया लव्स मैथमेटिक्स, इसकी अपनी सब्जेक्ट है और अपना प्रेडिकेट है, और दूसरा सीमा हेट्स इट, इसका भी अपना सब्जेक्ट है और इसका अपना प्रेडिकेट है। लेकिन अब ये एक सेंटेंस बन गया और जो सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट पहली वाली है वह हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगी, जिसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं या मेन क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लॉज होती है किसी पे डिपेंड नहीं होती, इसका अपना खुद का पूर्ण अर्थ होता है। अगर हम इसे अलग भी निकाल लेते हैं, इस पूरे सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट को अलग निकाल कर देखें तो इसका अपना पूर्ण अर्थ होगा। और दूसरी सीमा हेट्स इट, इसका भी पूर्ण अर्थ है और ये भी हमारी क्या है, मेन क्लॉज है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज है, और इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं। जो हमारी बट यहाँ पे कंजंक्शन है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, इसलिए हम इन दोनों जो हमारी क्लॉजेस हैं इस सेंटेंस में, इन्हें कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों का पूरा पूरा अपना अर्थ है। इन्हें मेन क्लॉज भी कह सकते हैं और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हम कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब दो सेंटेंस हम अलग अलग लेते हैं, जैसे सिया सो रीमा शी बिकेम हैप्पी। ये अब अलग अलग सेंटेंस है, इन्हें हम फिर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए जोड़कर एक सेंटेंस बना देंगे और ये फिर पार्ट है हमारा क्लॉजेस में डिवाइड हो जाएगा। क्लॉज में क्या होगा, उसका अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और दूसरी का भी अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए हम सेंटेंस बना लेते हैं इसका। सिया सो रीमा एंड शी बिकेम हैप्पी। तो देखिए कितना प्यारा बन गया ये सेंटेंस कि दो सेंटेंस को हम अलग अलग सेंटेंस बोलने की बजाय हमने एक कंजंक्शन के ज़रिए एक सेंटेंस बना दिया जिसकी दो क्लॉजेस हैं। पहली क्लॉज सिया सो रीमा, ये हमारी मेन क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज भी बोल सकते हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के ज़रिए जुड़ी हुई है, और दूसरी भी हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है जो कि एक
एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ जुड़ी हुई है। या फिर हमारी जो पहली वाली क्लॉज है वो भी मेन क्लॉज, प्रिंसिपल या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसका भी पूरा अर्थ निकल रहा है, और दूसरी भी हमारी मेन क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, या फिर हम इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। मैंने पहले भी आपको बताया, आपने अगर कंपाउंड और कम्प्लेक्स की वीडियो देखनी है सेंटेंसेस की तो मैंने बनाई हुई है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो लिंक के ज़रिए। तो आगे और हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्लॉजेस क्या होती हैं। क्लॉजेस एक बड़े सारे सेंटेंस का पार्ट होती हैं जिसका अपना सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है, और सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट होता है जो किसी कंजंक्शन के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। आगे हम देखते हैं कि इसकी कितनी काइंड्स हैं। जो हमारी क्लॉजेस हैं ये मेन दो प्रकार की होती हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसे हम मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज भी बोल सकते हैं, जिसका अपना पूर्ण अर्थ होगा। और दूसरी क्लॉज हमारी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती, ये डिपेंड होती है प्रिंसिपल क्लॉज पे, मतलब कि ये अपना अर्थ पूरा देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होगी। तो इंडिपेंडेंट जो हमारी मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है इसकी कोई काइंड नहीं है, लेकिन जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी 3 काइंड्स हैं। पहली है नाउन क्लॉज, दूसरी है एडजेक्टिव क्लॉज या उसे रिलेटिव क्लॉज भी बोल सकते हैं, तीसरी है एडवर्ब क्लॉज। और जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज है वह स्टार्ट होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ। और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन सी है ये मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि दैट, व्हाट, विच, हु, हुज, whom, where, whenever, wherever, even if, unless, then, lest, while, ऐसे बहुत सारी और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। तो चलिए पहले हम नाउन क्लॉज करते हैं कि नाउन क्लॉज क्या होती है। पहले हम नाउन क्लॉज की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द फंक्शन ऑफ अ नाउन. It has a subject and a predicate of its own, and it forms part of a larger sentences. A noun clause generally begins with subordinate conjunction and indefinite relative pronouns such as what, where, why, when, which, how, that, if, whether. जो हमारी नाउन क्लॉज है वह ग्रुप होता है वर्ड्स का, शब्दों का ग्रुप होगा जिसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और उसका अपना प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन वे सेंटेंस में, वाक्य में क्या काम करेगा, एक नाउन का काम करेगा। ठीक है, तो जो नाउन क्लॉज होगी वह सेंटेंस में एक नाउन क्लॉज का काम करेगा, नाउन का काम करेगा। मैं आपको 3 ट्रिक्स देती हूँ जिसके ज़रिए आपको पता चल जाएगा सेंटेंस है जो हमारा उसमें नाउन क्लॉज कौन सी है। तो पहले हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं नाउन क्लॉज की। आई नो दैट शी इज़ अ वाइज गर्ल। देखिए, आई नो, मैं जानता हूँ, मैं क्या जानता हूँ कि वह एक अक्लमंद लड़की है। अब आप देखिए, आई नो, नो जो हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब के जस्ट बाद क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन या कोई प्रोनाउन होता है। इट मीन्स जो हमारी शी इज़ अ वाइज गर्ल ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक नाउन होता है, तो वो किसका काम कर रहा है, कैसे दिख रहा है, ये दिख रहा है एक क्लॉज। और कौन सी क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन है तो कौन सी क्लॉज दिख रहा है, ये नाउन क्लॉज। अब आपको पहली ट्रिक ये है, जब वर्ब के जस्ट बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए कोई, जैसे यहाँ पे दैट आई है, ठीक है, वर्ब के जस्ट बाद सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए और वह कंजंक्शन ऑब्जेक्ट का काम करे, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन होगा इसलिए वह हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसकी अपनी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो नाउन क्लॉज का काम करेगा। आपको ये याद रखना है कि हमेशा जब सेंटेंस में वर्ब के बाद जस्ट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ जाए ऑब्जेक्ट की जगह और उसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट हो तो वह हमारा नाउन क्लॉज का काम करता है।
और दूसरा कि जब हम प्रिंसिपल क्लॉज आपको पता है जिसका अपना पूर्ण अर्थ होता है, वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज होती है, मेन क्लॉज। यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज हमारी आई नो थी। आई नो, मैं जानता हूँ। जब प्रिंसिपल क्लॉज से हम क्वेश्चन पूछे क्या और कौन, क्या और कौन का क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन का आंसर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन दे, तो वह हमारी क्या होगी, जो आंसर हमें मिलेगा प्रिंसिपल क्लॉज से क्या और कौन का, वह हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। और वो क्लॉज कौन सी होगी, नाउन क्लॉज। देखिए एक बार और, आई नो, मैं जानता हूँ। मैं क्या जानता हूँ, दैट शी इज़ अ वाइज गर्ल, कि वह एक अक्लमंद लड़की है। तो हमें पता चल गया कि वर्ब से हमने क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन का आंसर हमने सबऑर्डिनेट जो क्लॉज ने दिया वह हमारी नाउन क्लॉज है। एक और ऐसे ही सेंटेंस ले लेते हैं जिसमें हमारी नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। दे फियर दैट दे विल लूज द मैच। देखिए दे फियर हमारी यहाँ पे वर्ब है, वर्ब के जस्ट बाद हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गई और सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गई जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट में उसका सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो ये हमारी नाउन क्लॉज होगी। और एक और बात, दे फियर, वे डरते हैं। क्यों, कौन डरते हैं, किससे डरते हैं मतलब, तो यहाँ पे दैट दे विल लूज द मैच, वो डरते हैं, क्या डरते हैं, तो ये हो गया कि वह मैच हार जाएंगे, वह डरते हैं। अब हमारी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वह नाउन की तरह काम करेगी, सब्जेक्ट की तरह काम करेगी सेंटेंस में। तो सबसे पहले हमारी जो सेंटेंस शुरू होगा वो सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट होगा। देखिए एक एग्जाम्पल, व्हाट शी सेज इज़ ट्रू। देखिए इज़ हमारी वर्ब है और वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है, हमेशा सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है। वर्ब से जस्ट पहले क्या आता है, हमारा सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, किसी का नाम होता है सब्जेक्ट। तो ये हमारी क्या होगी, व्हाट शी सेज, ये एक नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन नाउन का अपना सब्जेक्ट भी है और अपना प्रेडिकेट भी है, तो ये क्लॉज भी हो गई। तो क्या होगी, ये सब्जेक्ट जो कि नाउन होता है, लेकिन हमारी इस नाउन में सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, तो क्लॉज भी होगी। तो इट मीन्स ये हमारी नाउन क्लॉज हो गई। और एक और देख लेते हैं ऐसी सेंटेंस, हाउ रीमा रीच्ड देयर। रीमा वहाँ कैसे पहुँची, इज़ अ मिस्ट्री मतलब रहस्य। रहस्य, क्या रहस्य है, ये भी देख सकते हैं हम, प्रिंसिपल क्लॉज से हम पूछते हैं एक रहस्य है, वो कह रहे हैं ये एक रहस्य है, क्या रहस्य है, हाउ रीमा रीच्ड देयर, रीमा वहाँ कैसे पहुँची। तो एक वर्ब से पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है, और इस नाउन में सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो वे हमारी नाउन क्लॉज हो गई। और दूसरा, हम अगर अपने प्रिंसिपल क्लॉज से क्वेश्चन पूछे, उसने कहा इट इज़ अ मिस्ट्री मतलब रहस्य, ये रहस्य है, क्या रहस्य है, कि हाउ रीमा रीच्ड देयर, कि रीमा वहाँ कैसे पहुँची। तो दोनों तरफ से अगर देखें तो हमारी ये नाउन क्लॉज है। तो आपने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस में जो हमारी नाउन क्लॉज है वह सब्जेक्ट की तरह भी आई है, वर्ब का सब्जेक्ट बन के भी आई है और वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के भी आई है। इसके बाद हम करेंगे एडजेक्टिव क्लॉज, जिसे रिलेटिव क्लॉज भी बोला जाता है। पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contains a subject and a predicate of its own and does the function of an adjective in a complex sentence. An adjective clause generally starts with connecting words such as who, which, where, that, whom, whose, as, why. यहाँ पे जो हमारा what होगा वह जो हिंदी में जो बोलते हैं ना, जो की तरह काम करेगा। which जो है या जो की, who जिसे या जिसने, whose जिसका या जिस, whenever जब भी, when जब, as जैसे ही, ऐसे मतलब ये काम करेगा हमारा इसमें एडजेक्टिव क्लॉज में। ये कंजंक्शंस एडजेक्टिव क्लॉज है जो प्रिंसिपल क्लॉज में, मेन क्लॉज में उसका जो नाउन होगा उसे ये उसकी विशेषता बताएगी। एडजेक्टिव क्लॉज उसकी विशेषता बताएगी सेंटेंस में, तो वह हमारी एडजेक्टिव क्लॉज होगी और उसका एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट होगा। और इसको पहचानने के लिए आपने ये देखना है कि जब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो हमारी दैट, हु, विच जो भी होगी
उसे जब हम प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जोड़ेंगे तब इस कीवर्ड जो हमारा दैट, विच, हु है, इससे पहले एक नाउन ज़रूर आएगा। नाउन क्लॉज में हमारी कंजंक्शन जोड़ने से पहले नाउन नहीं आएगा, सिर्फ वर्ब होगी। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में हमने जब कंजंक्शन जोड़नी है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, तो उससे जस्ट पहले हमारा नाउन आएगा। तो चलिए सेंटेंसेस के ज़रिए हम इसे देखते हैं ये कैसे होगी। शी इज़ द गर्ल हु केम फर्स्ट। देखिए, शी इज़ द गर्ल, ये लड़की है। कौन सी लड़की है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। जो फर्स्ट आई है, जो फर्स्ट आई यह वह लड़की है, तो इस लड़की की नाउन की विशेषता बताई है। और दूसरी बात आप देखिए, हु यहाँ पे हमारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और उसके जस्ट पहले क्या आया है, एक नाउन। गर्ल एक नाउन है तो नाउन आया है, तो ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज हो गई। एक और देख लेते हैं हम सेंटेंस। दिस इज द सेम बुक एज वॉज बैडली नीडेड बाय आशा। ये वही पुस्तक है जिसे आशा को, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। देखिए यहाँ पे बुक की विशेषता बताई जा रही है कि आशा को इसी ही बुक की ज़रूरत थी। तो एक और एज यहाँ पे हमारी कंजंक्शन है सबऑर्डिनेट, और उससे पहले जस्ट बुक आई है। बुक आई है तो बुक हमारी क्या होता है, नाउन। तो वर्ब से कंजंक्शन से पहले नाउन आया, तो इट मीन्स ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज है। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। राम इज़ द बॉय whom आई गेव माई बुक। राम वह लड़का है जिसे मैंने अपनी किताब दी। तो देखिए, बॉय है, बॉय की विशेषता है कौन लड़का है जिसे मैंने अपनी बुक दी है। तो इसकी विशेषता बता रहे हैं कि राम वह लड़का है जिसे मैंने अपनी बुक दी। एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव एडवर्ब भी आ जाती हैं, जैसे कि आई सो द ग्राउंड वेयर ही प्लेड क्रिकेट मैच। यहाँ पे उन्होंने एक जगह की बात की है, एक प्लेस की, ग्राउंड की बात की है, ग्राउंड की विशेषता बताई है। वह ग्राउंड है ये, यहाँ पे वह क्रिकेट मैच खेला। तो यहाँ पे उसने ग्राउंड की विशेषता बताई है। जो हमारा वेयर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके जस्ट पहले हमारा ग्राउंड आया है, तो इन्हें हम रिलेटिव एडवर्ब बोलते हैं। रिलेटिव एडवर्ब्स हमेशा व्हेन, वेयर और वाई से स्टार्ट होती हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज़ द टाइम व्हेन ही ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द इवनिंग। यही समय है, यहाँ पे समय की विशेषता बता रहे हैं कि यही समय है जब वह शाम को कॉफ़ी पीता है। तो समय की विशेषता बताई गई है, यहाँ पे विशेषता बताई गई है, समय की विशेषता है कि वह इस समय शाम को कॉफ़ी लेता है। अब हम करेंगे इसकी थर्ड काइंड, एडवर्ब क्लॉज। पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन एडवर्ब क्लॉज फंक्शंस एज एन एडवर्ब, इट मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। जो हमारी एडवर्ब क्लॉज होती है उसका अपना सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट भी होगा, लेकिन वे सेंटेंस में ऐसे आएगी जो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब होगी, या प्रिंसिपल क्लॉज में कोई एडजेक्टिव होगा, या उसकी कोई एडवर्ब होगी, उसकी विशेषता बताएगी। क्योंकि एडवर्ब का मतलब क्या होता है कि वर्ब में कुछ ऐड करो, मतलब वर्ब की कुछ अतिरिक्त जानकारी दो, भी वर्ब कैसी है, ठीक है। तो वर्ब कहाँ पे हुई, वर्ब की जो हमारा एक्शन है वह कैसे हुए, कहाँ हुआ, उसका क्या रीज़न था, ये सब कुछ हमारी एडवर्ब क्लॉज में आता है। तो हम देखते हैं कि एडवर्ब क्लॉज के लिए हम कौन कौन सी कंजंक्शंस यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी कंजंक्शन है, इनमें से मैं आपको कुछ मेन कंजंक्शंस बता देती हूँ, जैसे कि सिंस, वेयर, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ऑल्दो, एज इफ, टिल, एज लॉन्ग एज, व्हेंस, वेयरइन, नाउ दैट, इन केस, बिकॉज, अनलेस। एडवर्ब क्लॉज है वे वर्ब के होने का, एक्शन के होने का समय बताती हैं, जैसे टाइम बताती हैं, प्लेस बताती हैं, पर्पस बताती हैं, रीज़न बताती हैं, कंडीशन बताती हैं, रिजल्ट बताती हैं, कंपैरिजन करती हैं, कंट्रास्ट करती हैं, कंट्रास्ट विरोधाभास मतलब, और मैनर करती हैं और एक्सटेंड करती हैं। इस वीडियो में इसकी हम कुछ मेन किस्में कर लेंगे, क्योंकि इसकी 8 किस्में हैं। सबसे पहले हम जो एडवर्ब हमारे एक्शन का रीज़न बताती है वो करेंगे।
एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न बिगिंस विद बिकॉज सिंस फॉर एज। ये हमारी सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है बिकॉज सिंस फॉर एज से स्टार्ट होती हैं। रिया इज़ अनेबल टू अटेंड द कॉलेज बिकॉज शी इज़ अनवेल। देखिए वह अटेंड नहीं कर पाई, कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई। ना अटेंड करने का क्या रीज़न था? एक्शन जो उसने वो अनेबल थी एक्शन करने का, उसका रीज़न क्या था कि वह अनवेल थी। तो इसमें वर्ब की विशेषता ये बताई जा रही है कि वह अनवेल थी, इसीलिए वह कॉलेज अटेंड नहीं कर पाई, उसका रीज़न बताया जा रहा है। और एक और देख लेते हैं। आई कुड नॉट वॉच दिस मूवी बिकॉज आई वॉज रीडिंग। मैं ये मूवी देख नहीं पाया क्योंकि मैं पढ़ रहा था। तो यहाँ पे भी देखने की विशेषता, आपको देखने के बारे में बताया गया है, रीज़न बताया गया कि वो ये मूवी क्यों नहीं देख पाया, क्योंकि वह पढ़ रहा था। ये हमारा रीज़न ऑफ एडवर्ब हो गई। अब हम टाइम के लिए कर लेते हैं। जो हमारी एडवर्ब टाइम के लिए होती है वह स्टार्ट होती है व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अंटिल, व्हाइल के साथ। ये उसकी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के साथ स्टार्ट होती है। तो देखिए एक एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स स्टूड अप व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। स्टूडेंट्स खड़े हो गए। अब वे खड़े हुए, खड़े होना कब खड़े हुए बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है। इसमें कब खड़े हुए जब टीचर ने एंटर किया क्लासरूम में। तो ये हमारा टाइम बता रही है ये एडवर्ब क्लॉज। उसके बाद एक और सेंटेंस। आई रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुंचा, लेकिन कब स्टेशन पहुंचा? जब ट्रेन निकल चुकी थी। तो जो आई रीच द स्टेशन ये हमारी प्रिंसिपल क्लॉज हो गई, मेन क्लॉज जिसका पूरा हमारा अर्थ निकल रहा है। और आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, जब ट्रेन निकल चुकी थी, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, जो कि हमारी एडवर्ब क्लॉज है। और कंडीशन के लिए हम देख लेते हैं। और कंडीशन जो हमारी एडवर्ब होती है वह स्टार्ट होती है इफ़, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, इनके साथ। देखिए सेंटेंस। इफ़ यू वांट टू कीप फिट टेक एक्सरसाइज डेली। देखिए टेक एक्सरसाइज डेली, रोजाना कसरत कीजिए, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गई। अब रोजाना एक्सरसाइज कीजिए। इफ़ यू वांट टू कीप फिट, ये हमारी कंडीशन हो गई। अगर आ गया, इफ़ आ गया, अगर आप फिट रहना चाहते हो तो रोजाना एक्सरसाइज कीजिए, ये हमारी कंडीशन हो गई। उसके बाद एक, इन केस यू कॉल मी आई विल कम। अगर तुम मुझे कॉल करते हो आई विल कम, तो मैं आऊँगा, ये भी हमारी कंडीशन हो गई। अब होगी शोइंग प्लेस वाली एडवर्ब हम करते हैं, जो स्टार्ट होती है वेयर, वेयर एवर, व्हेन से। वी कैन गो, ये प्रिंसिपल क्लॉज होगी, हम जा सकते हैं। वेयर एवर वी लाइक, जहाँ भी हमें पसंद हो हम वहाँ जा सकते हैं। तो मैनर ऑफ एक्सटेंड जो हमारी स्टार्ट होती है एज इफ़, एज दो, एज फार एज। शी इज़ वॉकिंग एज इफ़ शी वर क्वीन, वह ऐसे वॉक कर रही है। तो ये थी हमारी एडवर्ब क्लॉज। आई होप कि आपको नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज समझा गई होंगी। जो हमारी एडवर्ब क्लॉज है उसकी आगे 9 काइंड्स हैं। वीडियो हमारी पहले ही बहुत लंबी हो गई थी, इसलिए हमने ये मेन इसकी जो काइंड्स थी वो कर ली। मैं एडवर्ब क्लॉज पे एक और वीडियो बनाऊंगी। नाउन क्लॉज की भी अपनी और काइंड्स हैं, 3-4 और काइंड्स हैं, तो हम एक और वीडियो नाउन क्लॉज पे अलग और एडवर्ब क्लॉज पे अलग वीडियो बना दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सबके लिए ही यूज़फुल होगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी नई वीडियो देख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।